जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जन्माष्टमी का महा उपाय बताने जा रहा हूँ। जन्माष्टमी का जो दिन होता है बहुत बड़ा दिन होता है। जन्माष्टमी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान को कुछ चीज़ें जरूर अर्पण करनी चाहिए, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जन्माष्टमी के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन घर की साफ सफाई रखें। जन्माष्टमी के दिन घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप या व्रत रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को कुछ चीज़ें अर्पण करनी चाहिए। भगवान की जो प्रिय चीज़ें हैं वह आप जरूर अर्पण करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह दिन बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन किए गए उपाय का कई गुना फल प्राप्त होता है। साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं जो बहुत ही बड़े दिन होते हैं और इस दिन हम उपाय करते हैं तो उनका शीघ्र ही हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। पूरे भक्तिभाव के साथ में लोग भगवान का जन्म उत्सव मनाते हैं। रात 12 बजे भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं। जब आप पंचामृत से स्नान करा रहे हो तो उस समय ध्यान रखें कि दूध और घी गाय का होना चाहिए, जिससे विशेष लाभ मिलता है। क्योंकि भगवान के सामने जब भगवान का अभिषेक किया गया था तो उस समय गाय के दूध और गाय के घी से ही भगवान का अभिषेक किया गया था। उसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाएं, पीला चंदन अर्पण करें, भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं, फिर भगवान के सामने मक्खन मिश्री का भोग अर्पण करें। दोस्तों, मक्खन मिश्री का भोग अर्पण करते समय आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि मक्खन के अंदर तुलसी पत्र आपको जरूर डालें और भगवान के सामने भी तुलसी के पत्ते आपको अर्पण करने हैं। खीरा आपको जरूर अर्पण करना है। खीरे की नाल भी तोड़ी जाती है, जो डंठल होता है वह तोड़ा जाता है जन्म उत्सव के समय। इसका विशेष महत्व होता है। साथ ही भगवान के सामने मक्खन मिश्री पंचमेवा ये अर्पण करें। साथ ही आपको भगवान के सामने बांसुरी अर्पण करनी है। साथ ही भगवान के सामने आपको मोर पंख अर्पण करने हैं। ये चीज़ें आपको जरूर अर्पण करनी चाहिए, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। और प्रसाद जो अर्पण किया है उसे खाना भी आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जैसे